राइज ऑफ द टूम रेडर, और ये इस सीरीज का चौथा एपिसोड है। तो लास्ट एपिसोड में हमें और लारा क्रॉफ्ट को ये पता चला कि एना और कॉन्स्टेंटाइन दोनों भाई बहन हैं, और एना को कोई जानलेवा बीमारी है और इसलिए उसका भाई उस आर्टिफैक्ट को ढूंढकर अपनी बहन की बीमारी ठीक करना चाह रहा है और उसको बल्कि अमर बनाना चाह रहा है। पर अगर कॉन्स्टेंटाइन और ट्रिनिटी के हाथ में ये आर्टिफैक्ट लग गया तो वो लोग पता नहीं इस पावर के साथ क्या करेंगे। तो लारा के साथ एक और जेल से कैदी भागा है जिसका नाम जेकब है, जो कि यहाँ का लोकल आदमी है। और लारा भले ही ट्रिनिटी से फाइट करने में जेकब के लोगों की मदद करी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी शक है कि शायद जेकब जानता है कि आर्टिफैक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी तो जेकब कुछ नहीं बता रहा है, इसलिए लारा भी चुपचाप से उसकी मदद की जा रही है कि ट्रिनिटी के लोग आ रहे हैं उसके गांव पे हमला करने के लिए। तो चलिए फिर आज के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। That doesn't sound good. Trinity must have found the old mining equipment. They're trying to finish what the Soviets started. And there's no other way through. I'm afraid not. Not anymore. This complicates things. ये ट्रिनिटी के लोग यहाँ पर भी आ गए, मतलब हर जगह अपने से पहले कैसे पहुंच जाते हैं। तो जेकब और लारा एक बार फिर से बिछड़ गए और जेकब ने बोला है कि सोफिया को छोड़ो। जेकब ने जो बोला उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से बच के निकलते हैं। मार दिया क्या? नहीं, मरी नहीं है, और ट्रिनिटी के लोग भी भागी रहे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, आधा रास्ता मुझे नजर ही नहीं आया, मैं बस अंधाधुंध भागा हूँ आधे रास्ते में। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि जाना कहाँ है। तो जेकब ने बोला है कि सोफिया को ढूंढ के बोल देना कि ट्रिनिटी के लोग यहाँ पर आ गए। सोफिया याद है ना, मिली थी और उसने बोला था कि दोबारा मिलोगी तो मार दूंगी जान से। Jacob, are you there? Can you hear me? तो जेकब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे जेकब इस माइन के बारे में बता रहा था। This is bad. तो जेकब ने बताया ना कि इस माइन में सोवियत यूनियन के लोग जब जंग चल रही थी तो आए थे और यहाँ पर वो लोग माइनिंग करने लगे, और माइनिंग करने के बाद ना उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे वो लोग को कंफर्म हो गया कि आर्टिफैक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन जेकब ने ये नहीं बताया कि उनको क्या मिला, और अभी ट्रिनिटी के लोगों को वही माइनिंग का पुराना सामान मिल गया और इन्होंने कांड कर दिया भाई यहाँ पर। Maybe we can get the elevator working. Gotta be a way out up there. Hold on. I think I can. तो ये लोग एलिवेटर चालू करके ऊपर जाना चाह रहे हैं। Okay. I can get power to that console. We got incoming. बताओ, ये लोग एलिवेटर से ऊपर जाना चाह रहे थे, लारा इनको डायरेक्ट ही ऊपर भेज दे रही है। हमेशा के लिए ऊपर जाओ, वापस नीचे मत आना। इसके दो साथी मर गए, तू क्या काम में लगा हुआ है? पावर ऑन कर रहा है क्या? तो ये लोग एलिवेटर से ऊपर जाना चाह रहे थे, तो अब अपना काम है एलिवेटर चालू करके ऊपर जाना। लेकिन चालू कैसे किया जाए? ओ, भाई ने मेरा काम कर दिया है, पावर ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर लूटपाट मचाते हैं, देख लेते कुछ काम का है या नहीं है। उसके बाद आराम से एलिवेटर लेके ऊपर जाएंगे। काम तो आधा कर ही दिया है उसने। Got to try that control panel. इस कार्ड के ऊपर येलो डटी फेलो टाइप का क्यों दिखा रहा है? येलो यानी कि कुछ काम का है। तो ये कार्ड पे कुछ रखा हुआ है क्या, या कुछ इसको ढकेलना है? हो सकता है, लेकिन पहले कंट्रोल पैनल ट्राई करके देखेंगे। तो चलो फिर लिफ्ट लेके ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि सोवियत के लोग और ये ट्रिनिटी के लोग यहाँ पर क्या ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में जेकब ने नहीं बताया मुझे। Oh shit. Now what? तो देखने में तो बहुत दूर लग रहा है। लारा जंप कर लोगे उतना दूर? Not gonna be able to use the elevator. Got to find another way up. तो लारा का कहना है कि ये एलिवेटर यूज करके ऊपर नहीं जा पाएगी, कोई दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि रस्सी काट दी तो अब एलिवेटर बेकार है, लेकिन अब इससे हम लोग अपना रास्ता बना सकते हैं इस बर्फ से। हाँ, देखो अभी तक भली पूरी माइन नहीं गिरी, लेकिन मुझे 110% यकीन है कि ये पूरी माइन गिरेगी लारा के ऊपर, और भागना पड़ेगा। मरेगी तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन भागना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा सीन है इस माइन में। अच्छा एक मिनट, जेकब ने बोला है कि सोफिया को ढूंढ के बोल देना कि ट्रिनिटी के लोग आ रहे हैं, लेकिन सोफिया ने तो भाई खुली धमकी दी थी, याद है ना, कि दोबारा दिखोगी तो सर के बीच में तीर मार दूंगी। तो वो बात सुनेगी लारा की? तो ये जगह तो बहुत कमाल की है, लेकिन ओ, पानी से होते हुए जाना है। लारा ये बहुत अच्छा काम किया, ग्लोइंग स्टिक लेकर आई हो पानी के अंदर भी, क्योंकि नजर नहीं आता। मैंने ऐसे ब्राइटनेस फुल कर दिया, फिर भी रात का टाइम में इसमें कुछ ज्यादा ही अंधेरा रहता है। ओके, तो यहां से कुछ ऊपर जाने का नहीं। ओ, आगे ही बढ़ना है। आई थिंक आगे ही बढ़ना है।
क्योंकि यहाँ से तो कुछ पकड़ने वकड़ने का दिख रहा नहीं है। ये जगह बस इसलिए बनाया गया था ताकि मैं रुक के अपनी सांस वापस ले सकूं। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इस माइन से बाहर आ गए ना। हाँ, धूप नजर आ रही है तो बाहर आ ही गए। ये जगह ऐसा नहीं लग रहा प्लेग टेल। ओ भाई, इस गेम को देख के मैंने बोला ना 5-6 गेम्स की एक साथ याद आ रही है। प्लेग टेल का ये सीन नहीं लग रहा है जब अमिसी और उसका भाई ह्यूगो निकला। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, अगर देखा होगा तो याद होगा। ओके, तो लगता है कुछ 3-5 होने वाला है। कॉन्स्टेंटीन आएगा पक्का। Stop right there. ये तो सोफिया ही अरे मारने आ गई। Easy. Easy. You know I'm not with Trinity. Why should we believe you? I escaped with one of yours. A man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No! No. Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. इनको यकीन ही नहीं हो रहा है। Sophia! Enough! Father! ओ भाई साहब, सोफिया जेकब की बेटी है। अच्छा, जेकब अगर 2 सेकंड और लेट आता ना, लारा के बच जाते 12। I thought I lost you. I'm glad you made it out of there. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trinity is coming in force. We must prepare. Her? She's a friend. On my word, no harm will come to her. These ruins. They must be near the Prophet's lost city. Come. We do not have much time. Prepare the weapon stores. Secure the battlements. Go, now. जेकब को पक्का पता है लॉस्ट सिटी के बारे में, लेकिन बताएगा नहीं। Here. But we're outnumbered. The children and elders are vulnerable. Go. Get them into the catacombs. Light the fires. The valley must be alerted. Incredible. हाँ, ये बात तो है, काफी खूबसूरत जगह है, लेकिन ट्रिनिटी इस जगह को बर्बाद करने आ रही है। Sophia, muster our fighters. Then meet me in the upper village. Don't disappear again, Father. There's much to do. If we had more time. Later. For now, I'll do what I can to help. तो लारा ये जब दूसरी बार सोफिया से मिली तो एक बार फिर से सोफिया और उसके लोगों ने तीर तान दिया था लारा के ऊपर और उसको मारने ही जा रहे थे, जबकि लारा एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो मैं तुम्हारे ही में से एक आदमी है जेकब, उनके साथ भागी थी लेकिन वो मुझसे बीच रास्ते में बिछड़ गया और उन्होंने बोला था तुमसे आके मिलने के लिए। तो सोफिया ने बोला कि जेकब कभी भी बाहरी आदमी पे यकीन नहीं करता, इसका यही मतलब है कि तुम झूठ बोल रही हो। और उसके एक आदमी ने बोला कि लगता है इसने जेकब को मार दिया है। और सोफिया बोलने लगी कि मैंने तुमको बोला था ना कि दोबारा आना मत, और वो मारने ही जा रही थी लारा को, लेकिन जेकब ने सही टाइम पे आके रोक दिया, जो कि बहुत अच्छा किया। और तब हमें पता चला कि सोफिया जेकब की बेटी है और वो गले मिल के अपने पापा से बोलने लगी कि हाँ मुझे लग रहा था कि पापा मैंने आपको खो दिया है। तो जेकब ने बोला कि नहीं बेटी ऐसा नहीं है, और उसने बोला कि लारा पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि इसको कोई मारे वारेगा नहीं, मैंने अपनी जबान दी, ये मेरी दोस्त है। और लारा तुरंत पूछने लगी कि इस जगह को देखकर लग रहा है कि मसीहा की लॉस्ट सिटी आसपास होगी। अच्छा, मुझे लगा मुझे ऑर्डर दे रहा है। तो जब लारा ने लॉस्ट सिटी के बारे में पूछना चाहा जेकब से, तो जेकब ने बताया नहीं इसको गोली से फोड़ सकते। 1 मिनट रुको तो जेकब ने बोला कि अभी टाइम नहीं है लॉस्ट सिटी के बारे में डिस्कस करने का, सीधा सीधा बोलना नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ कि लॉस्ट सिटी कहाँ है। तो डायरेक्टली बोला कि देखो अभी ट्रिनिटी के लोग आ रहे हैं और हमें सबको अलर्ट करना होगा। और जेकब ने अपने आदमियों को बोला कि जो बच्चे और बूढ़े हैं ना उनको लेके तहखाने में चले जाओ और वहां पर उनको सेफ रखो। और अपनी बेटी सोफिया को बोला कि हम लोग भले ही कम है लेकिन हम लोग अगर दिमाग से काम लेते हैं तो उनको हम लोग हरा देंगे ट्रिनिटी को। और उसको ये भी बोला कि हमारे जितने आदमी सबको इकट्ठा करो और उनको लेकर अब मुझसे आके मिलो। और सोफिया ने फिर से पूछा कि और इस लड़की है क्या? तो जेकब ने बोला कि ये हमारी मदद करेगी, मेरी दोस्त है। और लारा ने भी बोला कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगी ट्रिनिटी फाइट करने में। और जेकब को अफसोस हो रहा था कि थोड़ा और टाइम मिलता ना तो इन ट्रिनिटी का सामना करने के लिए हम लोग तैयारी कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आने दो ट्रिनिटी को। जेकब नहीं चाहता कि वो आर्टिफैक्ट को लारा ढूंढे। Lara, I'm sorry if Sophia was less than welcoming.
I understand. I'm just glad you were there to vouch for me. My people have spent decades fighting outsiders. It's not an easy habit to break. See if you can lend a hand with the preparations. A little hard work would go a long way towards building trust. I'll see what I can do. तो सोफिया ने जो आते के साथ हमला कर दिया था लारा के ऊपर, इस वजह से जेकब अपनी बेटी की हरकत की वजह से सॉरी बोल रहे थे कि तुम्हारा अच्छे से स्वागत नहीं किया। तो लारा ने बोला कि कोई बात नहीं, उसकी जगह होती तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती, और मैं बस खुश हूँ कि आप सही समय पर आ गए और मेरी गारंटी दी कि मैं दोस्त हूँ आप लोगों की और कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। और जेकब ने बोला कि अगर हमारे लोगों का भरोसा जीतना चाहती हो तो जो जंग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसमें तुम जाके मदद कर सकती हो। They will likely come from the air. Jacob is assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the Acropolis catacombs. I will go there once things are in hand here. You said they were heavily armed. How can we expect to beat them? The fight will not be won in open combat. They will hit us hard and fast, and we will take losses. They hope to crush us in their initial assault, but we will turn their eagerness into our advantage. This will be a long engagement. If we hope to survive, we must wear them down slowly, strategically. We will bleed them from a तो सोफिया यहाँ पे खड़े होकर अपने लोगों के साथ प्लान बना रही है, स्ट्रेटेजी बना रही है कि ट्रिनिटी से हम लोग ऐसे ओपन कॉम्बैट में नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास आदमी ज्यादा है, उनके पास ज्यादा अच्छे हथियार हैं, तो उनको थका थका के हराना है, स्ट्रेटेजी के साथ उनसे फाइट करना है। ओपनली अगर फाइट करेंगे तो वो लोग हरा के आराम से निकल जाएंगे। Lara, I could use your help. Our people are spread thin across the valley. If you light the signal tower, they'll know that the danger is imminent. I'll do what I can. Once the fire is lit, they'll know what to do. तो जेकब ने लारा को एक काम दे दिया, उसके बारे में बात करेंगे, पहले खुद को अपग्रेड कर लेते हैं। Trinity being here, the people they're hurting, that's down to me. I led them here. God, it's happening again, isn't it? People are suffering because of my actions. No, you can't think like this, Lara, or you really will drive yourself crazy. Trinity would have found this place sooner or later. At least I have the chance to help stop them, of getting to the Divine Source first and using it to benefit the world, rather than cause more pain and suffering. Just need to focus. For everyone who's gone before, for everyone I've lost, just keep moving. तो दो बातें, पता नहीं ये चिकन ऐसे जमीन के अंदर क्यों घुस गया, ग्लिच, ऑब्वियसली ग्लिच। और दूसरी बात ये कि लारा यहाँ खुद को बैठ के अपग्रेड करी थी, देखा एक आदमी मतलब मुंह के पास से होते हुए चला गया, भाई अपग्रेड करी थी यार, क्या कर रहा है। अच्छा ये चिकन्स को मैं उठा के ले जा सकता हूँ, लेकिन चिकन को उठा के मैं क्या मतलब दुश्मनों को फेंक के मारूंगा, करना क्या है। तो जेकब ने बोला है ना कि उसके जितने लोग हैं वो वैली में इधर उधर फैले हुए हैं और उनको पता नहीं है कि ट्रिनिटी के लोग आ रहे हैं। तो लारा तुम प्लीज मेरे लिए काम करो कि एक बॉन फायर है, उसको अगर तुम जला दोगी ना तो हमारे लोगों को समझ में आ जाएगी कि क्या गड़बड़ चल रही है और सब अलर्ट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल लारा का ऑब्जेक्टिव यही है। और जब लारा खुद को अपग्रेड कर रही थी तो ये सोचने लगी कि ट्रिनिटी यहाँ पर आ रहे, यहाँ के लोगों को हर्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, जान से मार देंगे, और कहीं ना कहीं ट्रिनिटी यहाँ पर आ रहे मेरी वजह से। और लारा सोचने लगी कसम से ये फिर से हो रहा है कि मेरी हरकतों की वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी जानें भी जा रही है। आई थिंक टूम रेडर 1 में भी लारा की कुछ हरकतों की वजह से लोगों की जान गई होगी, जो भी। तो लारा यही सब पुरानी बातें सोचकर और अभी की बातें सोचकर खुद को दोष दे रही थी, लेकिन फिर खुद को समझाने लगी कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है लारा, और अगर इतने नेगेटिव थॉट्स रखोगी ना तो अच्छा काम नहीं कर पाओगी। बस ये सोचो कि अगर तुम्हें ये डिवाइन सोर्स मिल गया तो तुम कितने लोगों का भला कर सकती हो, इंसानियत का भला कर सकती हो, सबकी बीमारी दूर कर दोगी और फिर कोई मरेगा नहीं। तो लारा ऐसा सोच रही है अच्छा काम करने का, और ये सोचिए कि देखो अगर ट्रिनिटी को वो मिल गया डिवाइन सोर्स तो वो लोग ऑब्वियसली कुछ अच्छा काम तो नहीं करेंगे इसके साथ। तो ट्रिनिटी को पहले यहाँ से भगा देना है और उसके बाद डिवाइन सोर्स का जैसे ही पता चले तो खुद पहुंच के उठा लेना है पहले लारा को। ये जितना मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ ये सब टूटते ही जा रहा है, मतलब कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई तो ऐसी दीवार रहे जो टूटे नहीं। हाँ जानता हूँ बहुत पुराना है लेकिन फिर भी भाई तो मुझे लग तो रहा है कि बॉन फायर तक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि अब इससे ऊपर और कहां जाने का है। अच्छा वही मैं सोच रहा था कि आग कैसे लगाऊंगा, तो फाइनली आग वाले तीर भी मिल गए। इतना लेट मिला लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, और इसी तरह से जलाना है वो बॉन फायर को। तो यहाँ से तेल का कंटेनर मिल गया और आग वाले तीर भी मिल गए, पर वो बॉन फायर नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक और ऊपर जाना है, हाँ
ऊपर ही दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है? लारा के पैर लड़खड़ा क्यों रहे हैं? बस एक गलत जंप और लाश तक नहीं मिलने वाली है। जेकब भी सोचे ये काम पे भेजा थे, अभी तक आए नहीं वापस। तो ये बात तो है कि खतरा बहुत है, लेकिन सीन बहुत अच्छा है। इतना भी अच्छा नहीं है कि जान चली जाए। तो आग जला के इस बॉन फायर में मारना है। ओके, वो आग वाला तीर भी निकालना था। अच्छा अच्छा, हाँ। Thank you, Lara. Our people have been warned. That should give them time to evacuate. Meet me in the upper village. I'm gathering our forces here. All right. तो इस काम के लिए लारा को थैंक यू बोल रहा है जेकब, और बता रहा है कि इस आग को देखकर हमारे लोगों को टाइम मिल जाएगा इस वैली को खाली करने का। और तुम एक काम करो कि मुझसे आके अपर विलेज में मिलो, वहां पर मैं अपनी फोर्स जमा कर रहा हूँ। तो यहाँ से निकल के उससे मिलना है जाकर, ठीक है? अच्छा, ये आग वाले कंटेनर के लिए ना तेल जमा करके रखना होगा। तो जब भी तेल खत्म हो जाए तो ऐसा पीला कंटेनर नजर आएगा, तो उससे भर लेना है तेल। तो आई होप कि जेकब ने जंग की अच्छी तैयारी करके रखी हो, क्योंकि ट्रिनिटी फुल फोर्स के साथ आने वाले हैं। अच्छा, एक नए धनुष के लिए 2 पार्ट्स मिल गए, 2 और पार्ट मिल गया ना तो एक नया धनुष मिल जाएगा। लेकिन अभी जितना मैंने अपग्रेड करके रखा हुआ है, आई डोंट थिंक इससे अच्छा मिलेगा। तो ट्रिनिटी के लोग चौकस से आ गए और जेकब ने बोला कि जल्द से जल्द ट्रिनिटी ने हमला कर दिया है। कहां से पहुंचना है एक भी आदमी मुझे नजर नहीं आ रहा है। ओह, दिख गया। फाइट कहां पे हो रहा है? तो ट्रिनिटी का कहना है कि अगर तुम लोग गोली चलाना बंद नहीं करोगे तो हम लोग तुम सबको मार देंगे। 30 सेकंड का टाइम में गोली चलाना बंद कर दो। तो ऑब्वियसली ये लोग गोली चलाना बंद नहीं करेंगे। भाई अंदर कैसे जाना है? अच्छा, यहां से। एक्शन होने से पहले ही जेकब पकड़ा गया। Where is the divine source? Tell me! Stop! Don't hurt anyone else! Where is it? Wait! Wait! There's a map! The Atlas! It will show you the way! वाह, इनको भी मैप के बारे में पता चल गया। Okay, tell me about this Atlas. अरे थैंक यू जेकब। अब देखो भाई, मार किसको बोलते हैं? पंप एक्शन शॉटगन। मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा ये ओवर पावर्ड है शॉटगन। 1 शॉट किल है। ये धुएं और आग के बीच में कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग आदमी आग फेंकता है। Stand back! This is mine! इतना बड़ा कंटेनर पहन के आएगा तेल का, तो मरेगा ना। I'm taking you with me! याद रखना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे पहले खुद गिरोगे। तो भाई साहब के साथ वही हुआ है। We're bugging out. Withdraw and regroup at the drop. तो ट्रिनिटी के लोग दुम दबा के फिलहाल के लिए भाग गए हैं। और जेकब की जान बचाने के लिए उसके एक आदमी ने बता दिया था कि एक मैप है जिससे उस आर्टिफैक्ट का पता लगाया जा सकता है। पर अच्छी बात यह है ना कि वो आदमी जिसको बताया था वो मर गया है। We've been overrun by the natives. Croft is with them. Several casualties. Men are dead and scattered. लारा के बारे में जानकर और अपने लोगों के बारे में जानकर इसको गुस्सा आ रहा है। We should have killed her. You have nothing to show for your efforts. Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail. Trinity will step in if you do. And you know what that means? I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the Source. And you will have it. Don't lose faith, Anna. This is God's will. Our success is inevitable. Please, just find it.
My time is running out. और ये बोल रहा था कि लारा को मार देना चाहिए था हमें, तो एना ने बोला कि तुम फेल हो जा रहे हो सकता है कि वो आर्टिफैक्ट को ढूंढ ले। तो इसने बोला कि मैं फेल नहीं होऊंगा, ठीक है। तो एना ने बोला कि अगर तुम फेल होते हो ना तो ट्रिनिटी इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो लोग मुझे वो आर्टिफैक्ट नहीं देंगे। और एना की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और अगर उससे जल्दी से आर्टिफैक्ट नहीं मिला तो वो मर जाएगी। I've come so far. I've endured so much. These final barriers you have set before me. These sins you have forced me to commit, they must have a purpose. Only you can show me the way. Grant me strength to continue for her, for you, for Trinity. Please. Show me the way. तो इसका ऐसा लग रहा है कि गॉड इससे ये सब गलत काम करवा रहे हैं। अरे बेवकूफ आदमी, तो खुद से कर रहा है ऐसे उल्टे सीधे काम। और गॉड से बोल रहा है कि मुझे रास्ता दिखाइए, मैंने जो इतना गलत काम किया है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया होगा, तो मुझे प्लीज रास्ता दिखाइए। Blood it shall be. तो अब ये खून बहाएगा, बल्कि हो सकता है गॉड का मतलब हो कि भाई तू मर जा, लेकिन इसको अब ऐसा लग रहा है कि और मारना है सबको, और अब ये फुल फोर्स से अटैक करेगा लारे के ऊपर और बाकी सब जो भी लोग हैं सबके ऊपर। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि कॉन्स्टेंटीन अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन मासूम लोगों को फालतू का मार दे रहा है, उसका क्या? और उसके बाद ये आर्टिफैक्ट का क्या करेगा क्या पता। Stay with me. Stay with me. I'm sorry. Your people don't deserve this. It's our chosen path. Our duty. It's never been easy. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? I doubt it. They have many resources. And the Atlas? It's an ancient map to the old city. The Trinity won't find it at that tower. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Will you do this for us? Or for that which you seek? Right now, they're one and the same. जेकब भी समझ रहा है कि लारा को क्या चाहिए। I'll be back with reinforcements after I've tended to the wounded. तो लारा को इन लोगों पे अफसोस आ रहा था कि तुम लोग ये डिजर्व नहीं करते थे और इतना ज्यादा घायल हो गए। तो जेकब ने बोला कि ये रास्ता हमने खुद से चुना था और ये रास्ता कभी आसान नहीं रहा है, पर इस जगह की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमेशा से हम लोग करते आए, आगे भी करते रहेंगे। तो लारा ने पूछा कि लगता नहीं है कि ट्रिनिटी रुकने वाले हैं, अभी भले ही वो लोग चले गए पर लगता नहीं है कि रुकेंगे, क्या बोलते हो? तो जेकब ने बोला कि नहीं, वो लोग रुकेंगे नहीं, उनके पास बहुत रिसोर्स है और वो लोग हमला करते ही रहेंगे। तो लारा ने पूछा कि ये एटलस का क्या चक्कर है, मतलब वो मैप मिलेगा उन लोगों को? तो जेकब ने बताया कि ये एक पुराना मैप है जो कि लॉस्ट सिटी तक पहुंचा सकता है। ट्रिनिटी को वो मैप उस टावर के अंदर नहीं मिलने वाला है, पर दिक्कत ये ना कि इस एरिया में मेरे बहुत सारे लोग रहते हैं और उन बेचारों को पता भी नहीं कि ट्रिनिटी उन पे हमला करने वाले हैं। तो इसलिए लारा जा रही है उन लोगों की मदद करने, और जेकब ने बोला है कि मैं जाता हूं, पहले घायलों का इलाज कर लेता हूं, फिर मैं अपनी फोर्स लेकर आऊंगा और ट्रिनिटी से तुम्हारी फाइट करने में मदद करूंगा। तो अपने को आगे बढ़ते रहना है और यहाँ पर जो लोग हैं जेकब के, उनको बचाना है, यानी कि ट्रिनिटी के लोगों को मारना है। और दिक्कत ये है ना कि कॉन्स्टेंटाइन भी अब बहुत ज्यादा डेस्परेट होते जा रहा है, क्योंकि उसकी बहन जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है, उसकी जान कभी भी जा सकती है, उसकी हालत बहुत खराब है। देखा था ना, एना की आंखें भी लाल थी, और उसने जब गॉड से मदद मांगी और उसके हाथ से जो खून निकला, तो उसको भाई साहब को ऐसा लग रहा है कि गॉड ने बोला कि खून का रास्ता अपनाओ, तो इसलिए वो और खून बहाने वाला है। तो उस बावले को समझाना पड़ेगा कि अपने रास्तों को गॉड के रास्ते मत समझ, और मुझे लग रहा है कि जब तक उसको मार नहीं देते वो रुकेगा नहीं, तो उसको मारना ही पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना फटाफट अपग्रेड कर लेते तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। I wish you could see the view from my tent, Lara. The dig looks so beautiful in the early evening, when the last embers of the sunlight dying upon a good day's work. Then, one by one, the fires are lit, and the smell of roasting meat wafts across the camp. They tell me that it's guinea pig. I declined it. Rothic, too. Maybe next time I'll bring you out here, too. How did your history test go? Those were my happiest memories, Dad, being out on the digs with you. Especially when you gave me my own little plot to excavate. I liked that. Feeling that I was part of something important. I aced that test, by the way. तो लारा अपने डैड की पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि लारा, मैं यही सोच रहा हूँ कि काश तुम मेरे साथ यहाँ पे रहती और मेरे टेंट से तुम यहाँ पर इतना जो खूबसूरत व्यू है वो देख पाती। और फिर वो रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम दोनों साथ में आए। ये आउटफिट अच्छा लग रहा है ना? तो फिलहाल के लिए यही रखते हैं। और लारा के डैड रिकॉर्डिंग में पूछे थे कि तुम्हारा इतिहास का टेस्ट कैसा गया? तो लारा याद करने लगी कि डैड, मैं जब आपके साथ ऐसा कुछ एक्सप्लोरेशन पे आती थी तो ये सब मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है बचपन की, और वैसे मैं आपको बता नहीं पाई, लेकिन वो हिस्ट्री टेस्ट मैंने बहुत अच्छा पास किया था और बहुत ही अच्छे नंबर्स आए मेरे। और जब भी मैं आपके साथ ऐसे कोई डिगिंग साइट पे आती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज का एक हिस्सा हूँ। अच्छा, लास्ट एपिसोड के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि लारा के डैड ने खुद से जान ली थी या फिर एना का उसमें कोई हाथ है, क्या पता। I hope I'm not too late.
तो लारा यही सोचिए कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं लेट नहीं हो गई हूँ। तो दो चॉपर ट्रिनिटी के गए हैं, उन्होंने हमला करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, जल्दी जाना होगा। देख लो जला के आधा ज्यादा वाट लगा दी एरिया की। Oh God, no. तो ट्रिनिटी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, गोलियों की आवाज आ रही है, ये सब जला वाला भी दिया है। Take him out. Don't shoot. Missed one. Be more thorough going forward. तो कॉन्स्टेंटीन ने इनको ऑर्डर दिया है कि सबको मार देना है। What's our status? Looks all clear here. Team 4 is searching the tunnels for any sign of the Atlas. Spread out, sweep the area. Kill anything still moving. Use the knives if you can. You can conserve ammo. तो ये लोग आपस में बात करेंगे, पूरे एरिया की तलाशी लो, कोई भी चलते हुए देखे उसको मार दो और गोलियां बचानी है तो चाकू का इस्तेमाल करो हो सके तो कॉन्स्टेंटीन ने एक खून का रास्ता चुन लिया है ना, सबको मारेगा वो। चलो उसका भी नंबर आएगा, पहले इनको ठिकाने लगाया जाए। Check it out. Be right back. Roger that. Something's up. तो ये स्किल ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हेडशॉट पे ले जाने के बाद ना वो डॉट बन जाता है, यानी कि कंफर्म हो जाता है कि हाँ हेड पे मैं शॉट ले रहा हूँ। सही है। ये FPS लो देखने की ना आदत चली गई भाई, इतना अजीब लग रहा है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। Just stay sharp. Cover me! Hostile spot! एक बहुत ही नया चीज मुझे पता चला, जो कि बाद में बात करेंगे, पहले इनको ठिकाने लगा देते हैं। और जब पता है, जब सामने वाले आदमी गोली चलाते रहेंगे ना और मेरे हाथ में एक गैसोलीन कंटेनर है, तो क्योंकि वो गोली चला रहे तो अगर कंटेनर पे गोली लग गई ना तो वो फट जाएगा उनके मुंह पर। ये बहुत अच्छी डिटेल बनाई है गेम ने। तभी तो दूर दूर तक अपना काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है ट्रिनिटी के लोगों की। भरे हुए लोग होंगे, ये गोली क्यों नहीं उठा रही? अच्छा फुल है मेरे पास गोली, इसलिए नहीं उठा रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप तक नोटिस करोगे, शॉटगन में यूज नहीं कर रहा हूँ, उसकी गोलियां मैं बचा रहा हूँ कि कोई टफ आदमी आएगा तब यूज करूंगा। तो लग तो रहा है कि दो ही आदमी था। हाँ, यहां पर और आदमी लोग भी हैं। ये बॉटल वाला किल बहुत मस्त था, लेकिन अभी इन लोगों को मारना होगा। अच्छा, इतने सारे स्टेल्थ वाले गेम खेले, उसमें ज्यादातर पता है क्या होता है, या तो पीछे से गर्दन दबा के मार देता है या फिर चाकू से। लेकिन इस गेम में मैं देख रहा हूँ कि स्टेल्थ किल करने का अलग अलग तरीका है। स्टेल्थ किल करने का 3 तरीका देखा है अभी तक। तो धमाका करके मनुष्यों ने नीचे गिरा दिया है। Hey, hold up. These bastards are resourceful. They might have set up some traps. Don't worry. I'll kill anything that moves. Just take it slow. Stay sharp. Someone's here! एक ना बहुत अच्छी चीज मुझे सुनाई दी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक और आदमी को मारने दो। I see you! तो अभी जो 2 गुंडे थे ना, पीछे करके वीडियो पहले वाले गुंडे की आवाज सुनो, उसकी आवाज पता है किसकी जैसी है? आई थिंक ये बूजर डेज गॉन या फिर क्रेवन स्पाइडरमैन 2, दोनों एक ही आदमी है। मुझे उसी की आवाज लगी, पता है। When I ask the next guy where the Atlas is, you'll know I'm serious. You made your point. Bastards. I'm tiny. I'll kill every last one of them. Easy, Sophia. So much bloodshed. We're losing too many people. Maybe your people have sacrificed enough. It's all we've known. I misjudged you, Lara. Tell me how I can help you. I've got to get the rest to safety. But the entrance to the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. तो सोफिया के लोगों को यहाँ से बाहर निकालने में मदद करनी है। You're gonna be okay. I can't open this from here. It must be blocked on the other side. और लारा को इतनी मदद करते हुए देखकर सोफिया ने भी बोला कि मैंने तुमको गलत समझा था, और अब भरोसा करने लगी ये भी लारा के ऊपर। इसका गेम प्ले हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, इसको कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। और बस जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना मेरे भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।